Hi everyone, welcome back to my channel Nawaaz English. How are you? I hope you all are doing well. Friends, I am pretty sure that you all have a desire to speak English fluently, especially when you are there to talk to someone, and one day you will. Because the very fact that you have begun watching my videos are a proof of your interest in acquiring the ability to speak English fluently and effectively. So what you all have to do is you simply have to stay connected to me. Alright, I'm here to teach you present perfect continuous tense, and it's very simple to understand. How? So present perfect continuous tense shows that something is started in the past and is continuing at the present. Is all about present perfect continuous tense. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और उसको आप अभी तक कर रहे हो, मौजूदा प्रेजेंट में उस काम को कर रहे हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कर रहे हो। जैसे मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैंने पढ़ाना 7 साल पहले स्टार्ट किया और अब तक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वो 3 घंटे से कॉफी बना रहा है। ठीक है, जैसे बच्चे 4 घंटे से सो रहे हैं, मतलब कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब तक कंटिन्यू है, वो काम चल रहा है। हम लोगों का 6 दिनों से एग्जाम चल रहा है, मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। इट्स सो सिंपल। तो अब करना क्या है कि पहले पॉजिटिव की मदद से हम कुछ सेंटेंसेस को बना लेते हैं। जो पॉजिटिव में हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट के बाद हैव एंड हैज का यूज करते हैं, एंड देन बीन का यूज किया जाता है, फिर वी फोर एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये V4 आप लोगों को पता है, किसी भी वर्ब में ing को ऐड करना इज ऑल अबाउट V4 एंड देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years। ठीक है, यहां पे फॉर का यूज क्यों हुआ? तो मैं बता दूं आप लोगों को, फॉर का यूज कहां करते हैं और सिंस का यूज कहां करते हैं, वो पहले मैं समझाता हूं। तो सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। एग्जैक्टली, सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसको मैं और आसान बना देता हूं, वो ये है कि जब कोई नाम की बात होगी ना तो हम सिंस का यूज करेंगे, और जब नंबर की बात होगी तो फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह मॉर्निंग ये एक नाम है, तो सिंस का यूज होगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। कल रात से बारिश हो रही है। क्या हो रहा है? कल रात से बारिश हो रही है। रात है ना, ये एक नाम है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अगर यही चीज होता कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटा जो है ये क्या है? नंबर है। तो सेंटेंस क्या होता कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, वहां पर फॉर का यूज कर देते हैं। ये तो क्लियर हो गया है। अगर 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे मैं 3 दिनों से ड्राइव कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर 3 days। ठीक है, जैसे वो 2 दिनों से कपड़े धो रही है, तो क्या होगा सेंटेंस? शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 hours। तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। ये तो था पॉजिटिव की मदद से। अब हम नेगेटिव से कुछ सेंटेंसेस को बना लेते हैं। बहुत आसान है। नेगेटिव में सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज एंड देन नॉट का यूज करते हैं, फिर हम बीन का यूज करेंगे एंड देन V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं संडे से क्लास नहीं ले रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव नॉट बीन टेकिंग क्लास सिंस संडे। क्या बोलूंगा? आई हैव नॉट बीन टेकिंग क्लास सिंस संडे। अगर मुझे सेंटेंस ऐसा कहना होता कि मैं 3 दिनों से नहीं सो रहा हूं, लाइट नहीं है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं 3 दिनों से नहीं सो रहा हूं। आई हैव नॉट बिन स्लीपिंग फॉर 3 days। यहां पे फॉर का यूज करते हैं क्योंकि 3 days, 3 जो है नंबर है। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव से हम सेंटेंस को बना रहे हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैं 1 week से क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बिन अटेंडिंग द क्लास फॉर 1 week। ठीक है, जैसे हम लोग इस ऑफिस में 1 साल से काम नहीं कर रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से ऑफिस बंद है, तो हम क्या बोलेंगे कि वी हैव नॉट बिन वर्किंग एट दिस ऑफिस
फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी ऑल नो दैट इंट्रोगेटिव स्टैंड्स फॉर व्हेन यू आर देयर टू आस्क सम क्वेश्चन, दे विल यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। हैव एंड हैज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज होगा, देन V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, जैसे क्या आप 2 दिनों से आराम कर रहे हो, हैव यू बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 2 days, ऐसे हम सेंटेंस उसको बनाएंगे। जैसे क्या कल शाम से बारिश हो रही है, तो सेंटेंस क्या होगा, पहले हैज हो जाएगा, फिर इट का यूज करेंगे। हैज इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। क्या आप 3 दिनों से आराम कर रहे हो, हैव यू बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 3 days। ठीक है, क्या आप 1 साल से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 1 year। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। आई होप कि आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सी यू सून।